अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम ENG 201 लेक्चर नंबर 1 स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम इंट्रोडक्शन टू बिजनेस एंड टेक्निकल कम्युनिकेशन के बारे में बात करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। अब आते हैं हम अपने लेक्चर की तरफ। हम इस चैप्टर में, इस कोर्स में जो चीज़ें कवर करने वाले हैं वो हैं कि हमारे पास इंट्रोडक्शन क्या होता है और इम्पोर्टेंस क्या होती है बिज़नेस की, आज के दौर में हमारे पास क्या अहमियत है और बिज़नेस लैंग्वेज होती क्या है बेसिकली, और ये हमें कैसे हेल्पफुल होती है, हमारे लिए मुफीद कैसे होती है और इसको कैसे सीखा जा सकता है। मज़ीद इसमें हम टाइप्स की बात करेंगे कि कम्युनिकेशन की टाइप्स कितनी होती हैं और कम्युनिकेशन क्या होती है। इंट्रोडक्शन की बात करें तो द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस कोर्स इज़ टू इक्विप द स्टूडेंट्स विद स्किल्स दैट विल इनेबल देम टू कम्युनिकेट क्लियरली एंड कंसाइजली इन डाइवर्स बिजनेस सिचुएशंस। हम इसको शॉर्ट में डिस्कस करते हैं कि इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है, इस कोर्स का जो मेन मकसद है वो यही है कि स्टूडेंट्स को या उन लोगों को जो बिज़नेस में हैं, जो बिज़नेस की फ़ील्ड में हैं, उन्हें ये बताना या उन्हें इस बात का नॉलेज होना चाहिए कि इस फील्ड में काम कैसे करना है, क्या इंस्ट्रक्शंस होंगी, क्या चीज़ें होंगी जिन्हें फ़ॉलो करना होगा और आपके पास किन-किन चीज़ों का नॉलेज होना चाहिए। बिज़नेस अगर आप सीखना चाह रहे हैं और आपको बिज़नेस करना है तो आपको आपके पास कौन-कौन सी ऐसी स्किल्स होनी चाहिए जिसकी वजह से आप बिज़नेस करें या अपनी बिज़नेस में कम्युनिकेशन को कैसे बेहतर कर सकते हैं। आगे हमारे पास इसकी 2 टाइप्स आ जाती हैं, जिसमें रिटन कम्युनिकेशन है, ओरल कम्युनिकेशन है। और तो हम रिटन कम्युनिकेशन की बात करें तो उसमें हमारे पास आ जाता है कि जैसे मेमोज़, लेटर्स, प्रपोज़ल्स, रिपोर्ट्स। तो जो रिटन फॉर्म होती है, जो रिटन कम्युनिकेशन होती है, उसमें हम बिज़नेस में अपने मेमोज़ के लेटर्स के थ्रू, मेमोज़ के थ्रू, प्रपोज़ल के थ्रू कम्युनिकेट करते हैं। और इसी तरह हमारे पास जो कम्युनिकेशन, ओरल कम्युनिकेशन है, उसमें हम फ़ेस टू फ़ेस बात करते हैं। मीन कि जैसे अब मैं आपसे बात कर रही हूँ, ये एक ओरल कम्युनिकेशन है। इसी तरह जब आप प्रेज़ेंटेशन दे रहे होते हैं, कुछ प्रेज़ेंट कर रहे होते हैं या जो आपका बिहेवियर होता है, किसी ग्रुप में आपकी मीटिंग चल रही है, उसमें जो आप लोगों से कम्युनिकेट करें, आप उसको किस तरह कंडक्ट करें, आपकी प्लानिंग क्या, आप उसके बारे में लोगों से डिस्कस करें, ये एक ओरल कम्युनिकेशन होती है कि जो आप बोल कर करते हैं, फ़ेस टू फ़ेस करते हैं, जिसमें शेयरिंग ऑफ इन्फॉर्मेशन होता है। वो नॉलेज किसी भी तरह का हो सकता है, वो इन्फॉर्मेशन किसी भी तरह की हो सकती है। इसी तरह रिटन में हमारे पास वो किसी भी तरह की इंस्ट्रक्शंस हो सकती हैं। और हम बिज़नेस के बाहर अगर बात करें तो हम बाय लेटर कर सकते हैं, और अगर हम किसी कंपनी में आए तो कंपनी की कुछ हिदायत हो सकती हैं रिटन फॉर्म में, उसे हम सबको रिटन कम्युनिकेशन में इंक्लूड करते हैं। इसके बाद हमारे पास आता है इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस एंड टेक्निकल कम्युनिकेशन। लर्निंग बिजनेस एंड टेक्निकल कम्युनिकेशन हेल्प्स अ पर्सन टू आइडेंटिफाई डिफरेंट रोल्स एट वर्क प्लेस। तो बिज़नेस और टेक्निकल कम्युनिकेशन जो है ये हेल्प करता है किसी भी पर्सन की कि आज के दौर में आपको काम कैसे करना है, क्या रूल्स हो सकते हैं, क्या रूल्स हैं और क्या उसमें क्या-क्या इंस्ट्रक्शंस हैं, किन चीज़ों को आपको फ़ॉलो करना है। इसी तरह काम को करने के 2 तरीक़ेकार हैं, 2 तरीके होते हैं, जैसे कि एज़ अ स्पेशलिस्ट यू नीड टू जनरेट आइडियाज़ व्हिच विल बी पोटेंशियली यूज़फुल। सबसे पहले तो ये कि आपके पास बहुत अच्छे, बहुत यूनिक आइडियाज़ होने चाहिए बिज़नेस को करने के लिए। और दूसरा ये कि आप उन्हीं आइडियाज़ को बाकी लोगों के साथ लाज़मी शेयर करें ताकि दूसरे भी फ़ायदा उठा सकें, दूसरों की मदद हो सके और आपका जो बिज़नेस है बहुत ज़्यादा ग्रो हो सके। आगे हमारे पास एक एग्ज़ाम्पल दिए हुए हैं जिसमें उन्होंने बताया हुआ है कि लो हाई परसेंटेज क्या है, आपको किस तरह से काम करना है और कितने लोगों की क्या राय है। सर्वे किया गया था, उसके मुताबिक उन्होंने उसको एक ग्राफ़ को प्लॉट किया है और उसमें उन्हें हमें बताया है। हम इसमें हमारे पास ये रेज़ेस हैं, प्रमोशंस हैं कि कैसे होती हैं, और ये सारे आइडियाज़ दिए गए हैं कि हम एक लो से हाई की तरफ कैसे जा सकते हैं, नीचे से ऊपर कैसे जा सकते हैं। तो ये भी हमारे पास एक एग्ज़ाम्पल है। आगे हमारे पास है पर्पस ऑफ राइटिंग, कि राइटिंग का मकसद क्या है। हम ये तो कह रहे हैं कि राइटिंग है और ये बहुत पावरफुल है और ये बिज़नेस राइटिंग, कम्युनिकेशन, ये वो फ़लाँ, लेकिन हमें ये भी पता होना चाहिए कि इस राइटिंग का पर्पस क्या है, मकसद क्या है हमारे पास। तो एज़ अ स्टूडेंट यू कम्युनिकेट फॉर एजुकेशनल पर्पस। अगर आप स्टूडेंट हैं, आप एग्ज़ाम देने जाते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आपका एग्ज़ाम, आप एग्ज़ाम देने जाते हैं, अगर आप लिख कर आते हैं तो ही आप पास होते हैं ना, अगर आप लिखेंगे नहीं तो आप पास कैसे होंगे। तो इसी तरह बिज़नेस में भी आपके पास कुछ रूल्स होते हैं, कुछ टर्म्स होती हैं, कुछ कंडीशंस होती हैं जिनको आप फॉलो करते हैं और आप लिखते हैं, जो कि आपके बिज़नेस कम्युनिकेशन में या आपके बिज़नेस में बहुत ज़्यादा अहम किरदार अदा करती हैं। इसीलिए राइटिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिज़नेस में। और इसी तरह मोस्ट ऑफ योर कम्युनिकेशंस विल बी डिज़ाइन टू हेल्प योर एम्प्लॉयर अचीव प्रैक्टिकल बिज़नेस ऑब्जेक्टिव। बहुत सारे आप मतलब जो कम्युनिकेशंस होती हैं आप उसको लिख कर आप आगे देते हैं, अपने एम्प्लॉयज़ को देते हैं और आप उन तक अपने आइडियाज़ पहुंचाते हैं। आप उन्हें बताते हैं कि आपका बिज़नेस ऑब्जेक्टिव क्या है, आपका मकसद क्या है, उसको आप लिख कर आगे भेजते हैं। आगे हम ऑडियंस की बात करते हैं कि ऑडियंस को आपने किस तरह से उनकी अटेंशन गेन करनी है, आप उनकी अटेंशन कैसे ले सकते हैं, अपनी तरफ मुतवज्जा कैसे कर सकते हैं।
At school, your interaction is only with one person, the instructor. In contrast, at work, you will often create communications that will address a wide variety of people with different backgrounds. The use they will make of your information, the kind of professional and personal concerns they will bring to your presentation. अब एक एग्जाम्पल से मैं आपको समझाती हूँ कि आप इंस्ट्रक्टर हैं एक क्लास के, तो सारा जो मोटिवेशन होता है वो आपके ऊपर होता है, और अगर आपके पास स्किल्स नहीं है, नॉलेज नहीं है, वो आइडियाज़, वो सब कुछ नहीं है, तो आप यूज़ नहीं कर सकेंगे। और अगर आपके पास वो आइडियाज़ हैं, वो स्किल्स हैं, तो आप उसको लाइफ टाइम कहीं भी किसी भी फील्ड में यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखें, इंस्ट्रक्टर आप हैं तो वो एरो का निशान ऊपर की तरफ है और नीचे आप हैं, ठीक है। उसके बाद आगे हम चेक कर लेते हैं, वो चार्ट हमें बताया गया, कम्युनिकेशन चार्ट के थ्रू हमें समझाने की कोशिश की जा रही है कि चार्ट क्या कहता है। उसमें देखिए हमारे पास एक हमारा मैनेजर है, मैनेजर ऊपर है, उसके नीचे हम हैं, मतलब यू। तो अब देखिए, जो आप हैं, आपने किन किन लोगों से डील करना है, आपने आगे किन किन लोगों तक अपनी बात पहुंचानी है। आपके नीचे लोग काम कर रहे हैं, पीपल वर्किंग अंडर यू, और आप कितने लोगों को अपने आइडियाज़ कन्वे कर रहे हैं। एरोज़ की से आपको पता लग रहा है वो उस तरफ अपर मैनेजमेंट, और इधर दरमियान में आपके पास मिडिल मैनेजमेंट है जो किसी और डिवीजन में है, वहाँ पे भी आप उन्हें आइडियाज़ दे रहे हैं, उन्हें आप बता रहे हैं। और नीचे हमारे पास जो एरो है वो पीपल वर्किंग इन अनदर डिवीजन, जो लोग दूसरी डिवीजन में काम कर रहे हैं वहाँ तक भी आपके आइडियाज़ जा रहे हैं, आप उनको भी हैंडल डील कर रहे हैं, ठीक है। और जो लोग आपके आपके अंडर काम कर रहे हैं, वो ज़ाहिर सी बात है आपके आइडियाज़ उन तक भी पहुँच रहे हैं। तो इसी तरह मैनेजमेंट भी आपके कंट्रोल में। तो अगर आपके पास वो स्किल्स, वो आइडियाज़, वो सारा नॉलेज ना हो, तो आप कभी भी बिज़नेस के अंदर सक्सेस हासिल नहीं कर सकते। तो हम इंशाल्लाह इस बुक के अंदर बिज़नेस के हवाले से ये सारी छोटी-छोटी बातें सब सीखेंगे। अब हमारे पास एक एग्ज़ाम्पल है। इस एग्ज़ाम्पल में ये बताया गया कि नायला एक लड़की है जो कि मिस्टर नदीम है, सुपरवाइज़र है उसके, वो उसके अंडर उसके सुपरविज़न में काम कर रही है और उसके दिए हुए रूल्स को, उसकी इंस्ट्रक्शंस को फ़ॉलो कर रही है। और वो कैसे उस काम को सीख रही है, उसका लर्निंग प्रोसीजर सारा यहाँ पे स्टार्ट है, ये उसके बारे में बताया गया है। आगे हमारे पास है टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, कि कम्युनिकेशन की कितनी टाइप्स होती हैं। People at work write different types of writing for communication than those written at schools. Instead of term paper and exams, they write such things as, तो सबसे पहले हमारे पास है मेमोज, उसके बाद है बिजनेस लेटर्स, इंस्ट्रक्शंस, प्रोजेक्ट प्रपोजल्स, प्रोग्रेस रिपोर्ट्स। अब मेमो हमारे पास क्या होता है? मेमो को हम रिमाइंडर भी कहते हैं, और इसका मतलब ये है कि मेमो इज़ यूज्ड फॉर इंटरनल कम्युनिकेशंस रिगार्डिंग प्रोसीजर्स और ऑफिशियल बिजनेसेस विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि एक ही ऑर्गेनाइजेशन में हम अपनी बात को दूसरों तक पहुंचाने के लिए मेमो लिखते हैं। अब बिज़नेस लेटर क्या होता है? बिज़नेस लेटर इज़ अ लेटर फ्रॉम वन कंपनी टू एन अदर कंपनी। और बिज़नेस लेटर हम क्यों लिखते हैं? ताकि हम किसी कंपनी में, किसी जगह पे अपनी जॉब के लिए अप्लाई कर सकें, या किसी मार्केट में हम जाते हैं जॉब के लिए तो हम वहाँ इंटरव्यू देते हैं। और अगर हम किसी कॉलेज में या किसी यूनिवर्सिटी में एज अ टीचर, एज अ प्रोफेसर, एज अ लेक्चरर जाते हैं, तो वहाँ पर हम अपना लेटर लिख कर देते हैं अपनी जॉब के लिए। अब हम इंस्ट्रक्शंस क्यों लिखते हैं? इंस्ट्रक्शंस आर आल्सो कॉल्ड इंस्ट्रक्टिव राइटिंग, जो कि हम स्टेप बाय स्टेप, हमारे पास रूल्स होते हैं जिन्हें हमें फॉलो करना होता है, जिनको हम रीड करते हैं कि स्टेप बाय स्टेप हम जिसके अंडर काम करें या जिसके काम को फॉलो कर रहे हैं उसके क्या रूल्स हैं। तो इसी तरह उनको फॉलो करते हुए हम स्टेप बाय स्टेप अपने काम को अंजाम देते हैं और अपना नेक्स्ट पॉइंट ऑब्जर्व करते हैं। अब हमारे पास है प्रोजेक्ट प्रपोजल। के प्रोजेक्ट प्रपोजल क्या होता है? द प्रोजेक्ट प्रपोजल इज़ द इनिशियल डॉक्यूमेंट यूज टू डिफाइन एन इंटरनल और एक्सटर्नल प्रोजेक्ट। अब प्रोजेक्ट प्रपोजल का मकसद क्या है? इसका मकसद यही है कि अगर कोई इंसान आपके साथ कोई भी एक शख्स काम कर रहा है, और तो अगर उसको किसी भी प्रोजेक्ट के हवाले से कोई इन्फॉर्मेशन, कोई गाइडलाइंस नहीं है, तो आपका मकसद, प्रपोज़ल का मकसद यही होता है कि आपके पास, जब आपके पास कोई प्रपोज़ल पड़ा हुआ है, मौजूद है, आप उस शख्स को उसके हवाले से गाइड करें, गाइडलाइंस दें, ताकि उसके बिज़नेस के अंदर जो उसकी प्रॉब्लम है उसको हल कर सके। अब हमारे पास एंड पे आता है प्रोग्रेस रिपोर्ट। कि प्रोग्रेस रिपोर्ट क्या होती है? तो जो प्रोग्रेस रिपोर्ट होती है इज़ अ रिपोर्ट इन विच यू आर अपडेटिंग इंफॉर्मेशन अबाउट अ प्रोजेक्ट। अब आपने मेमोज़ भी कर लिए, बिज़नेस लेटर बना लिया, इंस्ट्रक्शंस को भी फॉलो कर लिया, प्रोजेक्ट प्रपोजल पे भी बात कर ली। जब आप अपनी कामयाबी की बात करते हैं, जब आप अपनी कामयाबी की रिपोर्ट बना रहे होते हैं, तो उसमें आप सब कुछ बताते हैं कि मैंने कैसे कैसे किया, किस किस तरह से मैंने रूल्स फॉलो किए। तो इस तरह आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाता है और आपकी जो प्रोग्रेस रिपोर्ट होती है वो तैयार हो जाती है। अब आ जाते हैं हमारे पास ओनरशिप, कि भाई जिस चीज़ के ओनर आप हैं। ओनरशिप ऑफ अ राइटर्स वर्क इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वाइल एट स्कूल योर कम्युनिकेशन ओनली बिलोंग्स टू यू, एट वर्क हाउएवर योर कम्युनिकेशन विल बिलोंग ओनली पार्टली टू यू।
यानी आप किसी स्कूल में काम कर रहे हैं तो या किसी और जगह पे काम कर रहे हैं तो आपने ओनर के लिए काम करना। तो इसमें इसी हवाले से बताया गया है कि ओनरशिप का काम क्या होता है, क्या नहीं होता। इसके बाद एक एग्ज़ाम्पल है वही नायला वाली, वो उन्होंने आगे उसको मज़ीद बताया हुआ है। अब हम देख लेते हैं कि हमारे पास जो जो भी हमारे पास कोई प्रोफ़ेशनल एनवायरनमेंट होगा, उसमें हमें किन चीज़ों को याद रखने की ज़रूरत है, कौन-सी 3 चीज़ें हैं उसमें हमारे पास। रीडर्स क्रिएट मीनिंग, रीडर्स रिस्पॉन्सेज़ एंड शार्पन्ड बाय द सिचुएशन, रीडर्स रिएक्ट ऑन अ मोमेंट बाय मोमेंट बेसिस। सबसे पहले देखते हैं हम रीडर्स क्रिएट मीनिंग। इंस्टेड ऑफ रिसीविंग द मैसेज पीपल इंटरेक्ट विद द मैसेज टू क्रिएट मीनिंग। वाइल रीडिंग वी बिल्ड लार्ज स्ट्रक्चर्स ऑफ नॉलेज फ्रॉम स्मॉल फ्रेगमेंट ऑफ सेंटेंसेस। दीज स्ट्रक्चर्स आर नॉट द वर्ड्स वी हैव जस्ट रीड बट आवर ओन क्रिएशन। अब देखिए, जब आप कोई मैसेज रिसीव करते हैं तो उससे जो मैसेज होता है उसके हवाले से जब आप लोगों को बताते हैं तो जो लोग उससे इंटरेक्ट होते हैं तो वो उसके अंदर एक मीनिंग पैदा करते हैं। तो इसलिए जब भी कोई आपने बात करनी होती है अदर पर्सन के साथ तो आपने बहुत अच्छी तरह से करनी होती है। तो इसलिए जो हमारे पास रीडर्स होते हैं, जो रीड कर रहे होते हैं, वही अपना म्यार, अपनी बात का मतलब जो मीनिंग होता है उसको पैदा करते हैं, अपना म्यार पैदा करते हैं। तो उसके बाद हमारे पास आता है रीडर रिस्पॉन्सेज आर शेप्ड बाय द सिचुएशन। तो अब इसका ये मतलब है कि हालात कोई भी हो, कोई भी सिचुएशन आ जाए बिज़नेस के अंदर, किसी भी तरह की क्यों ना हो सिचुएशन, तो वो जो वहाँ पे रीडर्स होते हैं वही उसको हैंडल करते हैं। उसके बाद आते हैं हमारे पास रीडर्स रिएक्ट ऑन अ मोमेंट टू मोमेंट बेसिस। अब भले ही कोई भी मोमेंट आ जाए, कोई भी लम्हा हो, चाहे आपकी मेमो ठीक नहीं बनी, आपकी रिपोर्ट ठीक नहीं बनी, तो कोई भी प्रॉब्लम आ गया आपका, तो आपके बिज़नेस के अंदर कोई और प्रोजेक्ट के हवाले से कोई प्रॉब्लम है, तो ईच एंड एवरीथिंग जो रीडर होते हैं वही आपको आपके जॉब के हवाले से और ईच एंड एवरीथिंग जो भी होता है उसके बारे में वो इन्फॉर्मेशन देते हैं। तो सारा कुछ रिस्पॉन्स रीडर ही करता है। तो आज का हमारा यही लेक्चर था और आई होप कि आप सबको अच्छे से समझ आ गई होगी, और अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो, कोई कॉन्सेप्ट, कोई बात क्लियर ना हुई हो तो आप कमेंट सेशन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।